हेलो दोस्तों। इनकम टैक्स का सीज़न आ चुका है और अब हर सीए ऑफिस के अंदर एक छोटी सी परेशानी बढ़ने वाली है। हर सीए को उनके क्लाइंट अब इनकम टैक्स के 26 एएस फॉर्म मांगने वाले हैं कॉल करके, ताकि वो अपने बुक्स के साथ उसे रिकनसाइल कर सके और अपने अपने सीए को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट टाइम के अंदर सबमिट कर सके। लेकिन बात यह है कि अब आप एक सीए हो और आपके पास आपके ऑफिस में 100, 200, 300, 500, 1000 क्लाइंट भी हैं, और हर किसी के लिए 26 ईयर्स को मैनुअली डाउनलोड करना, वो क्लाइंट को भेजना ओवर ईमेल, उसका रिकॉर्ड रखना कि आपने भेजा था या नहीं भेजा था, वो सब मैनुअली करना तो देखो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आप क्या करते हो, आप अपने ऑफिस में कोई स्टाफ को ये टास्क असाइन करते हो। टास्क असाइन करने के बाद वो स्टाफ कभी तो वो काम कर देता है टाइम पे, कभी वो भूल जाता है, और उसकी भी गलती नहीं है क्योंकि आप एक ही स्टाफ को मल्टीपल टास्क दे देते हो, जिससे कि ये पॉसिबल नहीं है कि वो टाइम पे उस काम को ख़त्म कर पाए। और अगर वो किसी तरीके से उस काम को कर भी लेता है तो वो कहीं लॉग नहीं बना पाता कि किस क्लाइंट का काम हो चुका है, किस क्लाइंट के लिए काम बाकी है। राइट। जिससे कि आपको फ्यूचर में आपके क्लाइंट ब्लेम करते हैं कि आपने टाइम पे डेटा नहीं दिया। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक छोटा सा सोल्यूशन, जहाँ पर होगा ये कि आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर मेरे पास करीब 99 क्लाइंट की लिस्ट है, जहाँ पर मेरे पास उनका सीरियल नंबर में मैंने नाम लिखा हुआ है, उनका पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और यहाँ पर पासवर्ड, और कौन से असेसमेंट ईयर का, जैसे आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पे मैंने 25-26 का एक लिखा हुआ है क्लाइंट के लिए। और यहाँ पर अगर कुछ पैन का एरर आएगा, मान लो इनकम टैक्स पोर्टल लॉगिन करते टाइम पता चला पैन नंबर गलत है, तो वो यहाँ पर मुझे चाहिए कि लिख दे इनवैलिड। फिर मुझे चाहिए अगर पासवर्ड गलत है तो यहाँ लिख दे इनवैलिड। और अगर मान लो दोनों सही था तो वो डेटा कब डाउनलोड हुआ उसका डेट आना चाहिए। क्लाइंट को अगर डेटा ईमेल हो गया तो यहाँ पर ईमेल सेंड करके स्टेटस आना चाहिए। और जो 26 ईयर्स डाउनलोड होकर मेरे लोकल कंप्यूटर में इस क्लाइंट के फोल्डर से सेव होगा, उस फोल्डर का पाथ मुझे यहाँ पर मिलना चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक फोल्डर। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ इनकम टैक्स फ्लो के अंदर एक 26 एस के नाम से फोल्डर बना हुआ है, और इस फोल्डर के अंदर अभी यहाँ पर कोई भी दूसरा फोल्डर वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्लाइंट की ईमेल, और एज अ प्रैक्टिशनर मेरे ऑफिस का काम हो रहा है, तो मुझे फाइनल रिपोर्ट एक चाहिए, तो मैं अपनी भी ईमेल आपको दिखाऊंगा। तो पहले देखो, ये अभी मेरी ईमेल आप देख रहे हो यहाँ पर, और यहाँ पर मेरी ईमेल के अंदर जो लेटेस्ट ईमेल आया वो है जूम का, करीब 4:19 पे। और अब मैं आपको दिखाता हूँ क्लाइंट का ईमेल आईडी, जहाँ पर लेटेस्ट जो ईमेल आया हुआ था वो 11:47 पे एक्सिस बैंक का आया हुआ था। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने ऑटोमेशन को रन करेंगे, और उसके बाद मुझे अब कुछ भी नहीं करना। मैं सिर्फ अपने ऑटोमेशन को रन करके अपने ऑफिस से बाहर निकल सकता हूँ, और जब मैं आऊँगा आधे एक घंटे के बाद, तो मेरा पूरा का पूरा काम मुझे किया हुआ मिलेगा। कैसे, आइए देखते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ऑटोमेशन हमारा ऑटोमेटिक अभी रन हो चुका है, और अब यहाँ पर अपने आप पार्टी का पैन नंबर आ रहा है, पासवर्ड डलेगा, चेक बॉक्स पे टिक हो जाएगा, और उसके बाद वो ऑटोमेटिक लॉगिन पर या कंटिन्यू वाले बटन पर हमारा जो ऑटोमेशन है वो क्लिक कर लेगा। लॉगिन करने के बाद ये ऑटोमेटिकली अभी ई फाइल के अंदर जाएगा। ई फाइल के अंदर से अपने आप वो वहाँ पर सही ऑप्शन जो भी होंगे उसे सिलेक्ट करेगा। ई फाइल के अंदर वो ऑटोमेटिक अभी इनकम टैक्स रिटर्न्स और फिर व्यू 26 ईयर्स को सिलेक्ट करता है। अब अपने आप यहाँ पर ये चेकबॉक्स पर टिक कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है, व्यू टैक्स क्रेडिट पर क्लिक कर रहा है, असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेगा, व्यू एज सिलेक्ट करेगा, और उसके बाद ये यहाँ पर अभी इसे पहले पीडीएफ में और उसके बाद इसकी एक जिप फाइल को डाउनलोड करेगा। ये देखिए, अब यहाँ पर ये जिप फाइल भी इसके डाउनलोड हो चुकी है। अब ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, यहाँ पर एक्सेल ओपन करेगा, और एक्सेल के अंदर देखो डाउनलोड डेट ऑन, ये डेट ऑटोमेटिक बता दिया, आज का डेट। इसके बाद जब ये ईमेल सेंड करेगा पार्टी को, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ईमेल सेंड के लिए स्टेटस सेंड आ जाएगा। आप देखते जाइए, सब कुछ अपने आप होगा अभी। और उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट का पाथ भी ऑटोमेटिक आ चुका है। अब ये ऑटोमेटिक मूव कर रहा है अगले लाइन पर, मतलब कि अगले क्लाइंट के लिए। और अब जो अगले क्लाइंट का पैन नंबर है, उसका पासवर्ड है, उसका जो चेकबॉक्स पर टिक करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है, सब कुछ अपने आप करेगा। एक पार्टी का 26 ईयर्स डाउनलोड करके मेल करने तक और एक्सेल को सेव करने तक के लिए इसे लगभग 1 मिनट 30 सेकंड या 1 मिनट 40 सेकंड का टाइम लगेगा। अब अगर आपके पास 100 क्लाइंट हैं तो आप मोटा मोटी मान के चलो 150 मिनट के अंदर आपका ये काम कंप्लीट होगा। लेकिन इसके लिए आपको किसी भी स्टाफ पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, प्लस
यहाँ पर एक ऑटोमेटेड रिपोर्ट आपको मिलेगी आपके ईमेल पर। कैसे, अभी देखेंगे। एक बार अभी बस सेकंड वाले क्लाइंट के लिए डाउनलोड हो जाता है, उसके बाद हम देखते हैं अपने ईमेल को। अब मैं देख सकता हूँ यहाँ पर ये जो क्लाइंट का ईमेल था, क्लाइंट के ईमेल पर क्लाइंट को कुछ इस तरीके से, डियर सर आई हैव शेयर 26 AS फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27, प्लीज फाइंड द अटैच्ड फाइल, थैंक्स एंड रिगार्ड्स योर AI स्टाफ। और यहाँ पर उस क्लाइंट की 26 AS जो है वो हमें दिखाई दे रही है। ये तो हुआ क्लाइंट को कैसा ईमेल दिखेगा। अब बात आती है कि हमारे डैशबोर्ड एज अ ओनर ऑफ द ऑफिस हमको क्या मिलेगा। हमको एक मेल आएगा, डियर सर आई हैव प्रिपेयर्ड एंड अटैच्ड द 26 AS डैशबोर्ड, प्लीज फाइंड द अटैच फाइल। और यहाँ पर एक डैशबोर्ड हमें देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। ये देखिए, अब अभी मैं क्या करूँगा, ये डैशबोर्ड यहाँ PDF में ना दिखा कर मैं आपको अपने कंप्यूटर के अंदर दिखाता हूँ कहाँ और ये कैसे बनता है। अभी सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ पर जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, सभी क्लाइंट के लिए जिसके लिए लॉगिन हो पाया, ऑटोमेटिक यहाँ पर हमें 26 AS जो है इस तरीके से देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद अब इसे हम क्लोज करते हैं और चलते हैं अपने डैशबोर्ड पर। तो जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड हमें देखने को मिलेगा, जहां पर हमें टोटल नंबर ऑफ SSC देखने को मिल रहा है, डाउनलोडेड 26 AS कितने हैं वो देखने को मिल रहा है, फील्ड एरर कितने हैं। अगर हम यहाँ पर फील्ड एरर पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो लिस्ट है अभी यहाँ पर सॉर्ट हो जाएगी और हमें यहाँ पर बता रहा है कि ये वाला जो है नहीं डाउनलोड हो सका क्योंकि यहाँ पे पैन नंबर गलत था और यहाँ पर पासवर्ड का एरर था। यहाँ पर डैशबोर्ड में भी आप देख सकते हैं कि इनवैलिड पैन 1 था और इनवैलिड पासवर्ड 37 था टोटल। पेंडिंग क्यू, जिसके लिए कि अभी हमने फ्लो को क्योंकि बीच में बंद कर दिया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जिसका भी पेंडिंग है वो ऐसे दिखाई दे रहा है। कितने लोगों का डाउनलोड हो गया, ईमेल हो गया था, उसकी एक अलग से लिस्ट मिल रही है। अब इसके बाद अगर मान लो आपको यहीं से ओपन करना है किसी भी पार्टी का 26 AS, तो जस्ट आपको यहाँ ओपन PDF पर क्लिक करना है और उस पार्टी का जो 26 AS है यहाँ आपके सामने तुरंत इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। और यही डैशबोर्ड जो आप अभी यहाँ पर देख रहे हैं, इसी का एक PDF यहाँ पर जो जनरेट होता है वो आप अपने ईमेल पर देख सकेंगे ऑटोमेटिकली, आपको इसके लिए कुछ भी नहीं करना होगा। तो ये था एक छोटा सा फ्लो जिसकी हेल्प से आपका ऑफिस में कुछ ना कुछ काम आप ऑटोमेट कर पाएंगे, और ये जस्ट एक प्रीव्यू है, इससे रिलेटेड आप बहुत सारे ऑटोमेशन खुद से बना पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।